और कोई ना भाए। वृंदावन की बड़ी नगरिया हो, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। राधे लगन लगी है तेरे दर्श की और कोई ना भाए। गली गली कुछ फूल की डोले कहीं नजर ना आए, गली गली कुछ फूल की डोले और नजर ना आए। ये तेरे दर्श का पी के प्याला हो, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी कनरिया हो, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, 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 मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। पूजा ही निरंतर ध्यावे। उनके पिता को कहीं से निमंत्रण आया, पिता गए और बेटी से कह गए कि जब तक भगवान ठाकुर जी को भोग मत लगाना, तब तक नहीं लगाना, तब तक तुम भोजन मत करना। कर्माबाई ने स्नान किया, भगवान को अब बनाना तो कुछ आता नहीं, किसी को कुछ बनाना नहीं आता, वो तो खिचड़ी बनाए, खिचड़ी में सब मिला तो बन गई खिचड़ी, सामने थाली में रख दी, ठाकुर जी पर्दा लगाया, थोड़ी देर में खोल करके देखा भगवान ने खिचड़ी नहीं पाई। कर्माबाई बोली कि महाराज शायद खिचड़ी इसलिए नहीं पा रहे हो कि मेरे बाबा जी आएंगे वो खिलाएंगे, मेरे पिताजी। लेकिन कर्माबाई कहने लगी महाराज बाबा मारो गांव गयो है, ना जाने कब आवे लो, भूखे भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही मर जावे। भूखे मरना है क्या? पर्दा लगा दिया। आज जमाऊं तने खिचड़ी, काल रावड़ी छाछ की। अगर तुझे खिचड़ी अच्छी नहीं लग रही तो कल बदल दूंगी महाराज, लेकिन लाला तू पाले ना। फिर भी भगवान ने जब भोजन नहीं पाया, खिचड़ी नहीं पाई, तो कहते हैं कर्माबाई ने देखा कि शायद भगवान घी कम है खिचड़ी में, इसलिए नहीं पा रहे हैं, घी गर्म करके लाई डाल दी। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाटकी, जीवो मारो श्याम घड़ी, जिमावे बेटी जीवो प्रभु जीवो। बार बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती, कैया कौनी रे मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। क्रोध भी करो तो भगवान के सामने करो, भक्ति के द्वारा करो। अब क्रोध किया है लाला नहीं खाएगा, भगवान से उठाऊं डंडा। भगवान भी कह रहे हैं कि धन्य है ये भगत, बड़ी खतरनाक। लाला नहीं खाएगा तो डंडा उठाऊंगी। करड़ी करड़ी अब तो गाली ही देने लगी भगवान को, नहीं खाएगा तो ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी।
तो वो जब नवाऊंगी तो मल मल के नवाऊंगी, 2-3 चांटे मारूंगी। और भक्त जब कोई ऐसा कहे तो फिर भगवान को प्रसन्न हो जाता है। प्रभु आए और कर्माबाई के कीचड़ों पाने लगे। कई दिन तक ये चलता रहा, रोज भगवान आवे, रोज कीचड़ो पावे ठाकुर जी, रोज रावड़ी कीचड़ो कहीं कुछ कई पकवान बनावे, भगवान जो कहे सो बना देवे। भगवान बताते भी जाए ऐसे ऐसे बनाओ, सब बना देवे। और जब उसके पिता घर आए, पिता ने कहा बेटी ठाकुर जी को भोजन कराया, भोग लगाया। अरे बोले बाबा तू देख ले, अभी अभी थाली भर के आई हूँ। और कहते हैं कर्माबाई के पिताजी जब मंदिर में गए तो छोटे से भगवान ठाकुर गोपाल और पूरा मुंह खिचड़ी से लिपटा हुआ है, और भगवान के दोनों हाथ लगते हैं, भर भर के पा रहे हैं, भर भर के पा रहे हैं, भर भर के पा रहे हैं। नेत्रों में आंसू आ गए बेटी कर्मा, मेरे जीवन में ऐसा दर्शन मैंने प्रभु ठाकुर जी का कभी नहीं किया। भगवान श्रीनाथ जी महाराज के बारे में भी एक बड़ी सुंदर कथा आती है। श्रीनाथ जी महाराज के जो पुजारी जी थे, एक दिन श्रीनाथ जी महाराज के मंदिर में बिल्ली आई। वो बिल्ली जब आई तो श्रीनाथ जी महाराज, और जो मैं कहता है अहंकार, उसका सिर बकरे का लगा दिया। जीवन भर तुझे याद रहेगा कि तूने अहंकार किया था। जब तक जीवित गड़बड़ी करते हो, ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं, उनको पीछे देखने की जरूरत नहीं, कोई गड़बड़ करने वाला नहीं। इधर का भी देखे, इधर का भी देखे, नहीं ऐसा दूल्हा नहीं। अब कहते हैं जंगल की तरफ पंडित जी ले गए, और नाई बोले कि भैया जंगल में क्या बेटा रखा है। ध्यान देना, पहले के लोग कितने समझदार थे, जानते थे कि जंगल में रहने वाली हमारी कन्या है पार्वती, जंगल में तपस्या करती है, तो जंगल वाला ही दूल्हा उसको सूट करेगा। जंगल की तरफ जा रहा है, जो महलों में रहे और जंगल में कैसे विवाह हो जाए। जंगल में रहने वाली तो जंगल में रहने वाले के साथ विवाह करती है। भोले बाबा समाधि में बैठे थे, बोले मिल गया दूल्हा, मिल गया दूल्हा। नाई बोला क्या दूल्हा में खासियत है। बोले देखो तेल साबुन देने की जरूरत नहीं है, पहले फायदा है। कपड़े देने की जरूरत नहीं है, सोना चांदी पहनता नहीं है, अन्न देने की जरूरत नहीं है। पार्वती जी को सबसे बड़ा शौक रोटी बनाना नहीं है, खाता नहीं। बहुत सुंदर पक्की हो गई सगाई, पक्की। और भैया सगाई में ध्यान रखना, सगाई में जो बीच वाला होता है ना, बाकी पिटवे के आसार में हाँ बच के ही बीच में पड़ी। एक पंडित जी, हमसे भी बहुत लोग कहे महाराज तुम बहुत जाओ डॉक्टर समाज में, वह समाज में, जज समाज में, हर जगह जाओ हमारी कन्या के लिए। मैंने कहा बिल्कुल हमें बचने दो, नहीं हमारी खैर नहीं है, हम कथा भूल जाओगे सब। एक गुरुजी थे, गुरुजी से किसी ने कहा बोले हमारी कन्या के लिए कोई 20 साल का लड़का हो बढ़िया। तो गुरुजी ने एक लड़का ढूंढा। गुरुजी बोले फलाने गांव में बड़ा सुंदर लड़का है। बोले उम्र कितनी है। तो गुरुजी ने कहा 20 20 20। 3 बार कहा 20, ध्यान रखना। शादी पक्की, और जब दूल्हा घोड़े पर बैठ के आया तो सफेद दाढ़ी। लड़की वाला बोला बुलाओ गुरुजी को, कहाँ है। गुरुजी मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। गुरुजी ने कहा भैया मैंने तो पहले ही कहा था 20 20 20, तूने हिसाब नहीं लगाया, मैं क्या करूं। मेरी क्या गलती है। भोले बाबा को राजी किया और भोले बाबा बारात में जाने लगे। देवता आए बड़े सज धज के, बफर सिस्टम की व्यवस्था, खाने वाले तो बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आए। भोले बाबा से कहा शरीर में तेल लगाइए, और शरीर में तेल गुलेल लगाइए। भोले बाबा बोले नहीं भस्म लगाएंगे, करवाना है तो करवा। महाराज मुकुट पहनिए। बोले नहीं, जटाओं का मुकुट बना लिया। काले नाग हटा के सोने का कुछ पहनिए। भोले बाबा ने कहा नहीं, एक काम करिए हाथी पर चलिए, घोड़े पर बैठिए। नहीं, नंदी पर बैठ गए।
भोले बाबा ऐसा क्यों किया? भोले बाबा कहने लगे मैं संसार के लोगों जैसा नहीं हूं, दुख के समय में जो साथ देता है व्यक्ति सुख आने पर उस व्यक्ति को छोड़ देता है, तो यही हाल मेरा होगा। मैंने जीवन भर मेरा बोझा ढोया नंदी ने, और जब अच्छा समय आया नंदी को छोड़ दूंगा तो क्या लगेगा उसको? शुभ समय में मुझे छोड़ दिया। भोले बाबा में संसार के लोगों में कोई फर्क नहीं। और भोले बाबा बैठे तो कैसे बैठे? नंदी पे भी बैठे तो मुंह की तरफ पीठ और पूंछ की तरफ मोर, चले दूल्हा बन गए। देवताओं ने सोचा कि पंगत तो मिलनी नहीं है, डंडे और मिलेंगे, ये पहले भागो। देवता आगे गए, देवता बड़े चतुर, पहले ही बफर सिस्टम में गए और रसगुल्ला पूरी सब्जी सब खाई। बोले अब बाद में पता नहीं मिलेंगे ना मिलेंगे, ऐसे दूल्हा के संग में तो पंगत मिलनी नहीं। दूल्हा अकेला खड़ा रह गया नंदी बैल पे। नारद जी आए, बोले बदनामी हो गई। बोले जिसकी भैया कोई इज्जत ही ना हो संसार में, हमें इज्जत की जरूरत नहीं है, काहे की बदनामी? अरे बोले भाई बाराती तो हो, बिना बारात के दूल्हा कैसा लगेगा? कुछ तो करो। बोले दूल्हा है ही नहीं, हम क्या करें? बोले कुछ तो करो। भोले बाबा ने कहा ठीक है, मेरे कुछ भक्त हैं। बजाया शंख, और जब शंख बजाया भूत प्रेत पिशाच शमशान के आने लगे। घबराइयो मत भैया, शंकर जी हैं संग में आपके, नहीं तुमको मारा से भूत लाया। और भूत कैसे आए? किसी का पेट बड़ा मटका सा, किसी के दांत हजार, पार्वती जी को ब्याहन चले त्रिपुरा। किसी के मोही हो, किसी के हाथ ही हाँ। और चल्दी बारात जब आगे बढ़ी तो गांव में पुराने जमाने में बारात आती थी तो दूल्हा को देखने के लिए छोटे छोटे बालक जाते थे, दूल्हा देखें कैसे होते। दूल्हा देखने आए और सबसे पहले भगवान विष्णु को देख देव बालक ताली बजाने लगे, आ गए दूल्हा, आ गए दूल्हा, आप ही दूल्हा है। भगवान विष्णु बोले हम दूल्हा नहीं है। धन्य है कितना सुंदर दूल्हा। बोले हम नहीं है। तो बोले कौन हो आप? बोले हम तो दूल्हा के मित्र हैं। बालकों ने सोचा धन्य है मित्र इतना सुंदर, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। चलो मित्रों का कोई काम नहीं, आगे बढ़ो बफर सिस्टम। दूसरे नंबर पर ब्रह्मा जी, एक बालक बोला मोहितो जी ऐसे लगे कि जैसे दूल्हा के बब्बा हो। बब्बा हो? बोले हाँ। बोले बब्बन का कोई काम नहीं, बिना दांत वाले रसगुल्ला खाओ। चलो आगे बढ़ो। तीसरे नंबर पर इंद्र भी बड़े सुंदर। बोले आ गए दूल्हा, आ गए। आप दूल्हा हैं? इंद्र बोला महाराज हम काहे के दूल्हा? तो आप कौन हो? बोले हम तो दूल्हा के नौकर हैं। धन्य है नौकर इतना सुंदर, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। चलो आगे बढ़ो, नौकरों की कोई जरूरत नहीं है। अब दूल्हा आ रहे हैं और दूल्हा जब आए धूल उड़ती आ रही है। एक बालक बोला मोर दूल्हा गड़बड़ लगे। बोले चुप रहे, देख के जाएंगे काय कुछ हो जाए। अब दूल्हा आ रहे हैं और आइए दूल्हा जब आगे आए और जब भूत प्रेतों की सेना बारात देखी, बालकों ने ऐसा दूल्हा कभी नहीं देखा। जल्दी घर जाके साकल बंद, दरवाजा बंद और छुप। माँ बाप ने पूछा क्यों देखे आए दूल्हा? बोले चुप, दूल्हा की बात मत कर। अरे बोले कैसा है? तो बोले चुप, दूल्हा की तो बात ही ना हो। दूल्हा हमने जीवन में फिर भी माँ बाप ने पूछा दूल्हा कैसे हैं? तो एक भजन है छत्तीसगढ़ी भाषा में। बालक कहने लगे क्या? अरे बाप रे बाप, अरे विकट विकट भूत और विकट विकट सांप। बालक बोले अरे काले पीले भूत प्रेत, काले काले सांप। अब ये तो चलो यही छोड़ो बात। बारात चली आ रही है और आइए अब हम लोग भी बारात में चले। भैया बफर सिस्टम की व्यवस्था है कि आप लोग चलोगे कि नहीं चलोगे बारात? भूत प्रेतों से बिल्कुल मत डरिए, पहले ही व्यवस्था है। और भैया वो बाद में मत कहिए महाराज हमें बफर सिस्टम नहीं मिला, भूत प्रेतों से बच गया तो मिलेगा। चलिए। अरे भोले बाबा की आई है बारात, चलो सब दर्शन करें। भोले बाबा की आई है बारात।
चलो सब दर्शन करे भोले की आई है बारात। श्री राधे। चलो सब दर्शन करें भोले बाबा की आई है बारात। चलो सब दर्शन करें। और सभी नाचते गाते जा रहे हैं। हे संगी नाचे हाँ भंगी नाचे, संगी नाचे हाँ भंगी नाचे, संगी नाचे भंगी नाचे, संगी नाचे भंगी नाचे। नाचत है सारी बारात चलो सब दर्शन करें भोले बाबा की आई है बारात। चलो सब दर्शन करें। सवारी पिए है भंग, शिव शंकर जी नशे में हो गए बिल्कुल तंग। भूत जैसा चेहरा बैठे हैं, इतने में ये भूत बोला, एक झोला लिए है भूत, बोला क्या बोला? एक भूत शिव से बोला, कांधे पे लेके झोला, बाबा भांग खाओगे कि दम लगाओगे? बोला और खवा दिया बड़ा। अब भांग खाया हो दूल्हा तो क्या हालत होगी? पहुंच गई बारात नगर में शोर हुआ, और पार्वती जी की मैया ने भोले बाबा का चेहरा देखा, थाली नीचे गिरी और बेहोश। भीतर ले गई दास दासियां, पंखा जल रही हैं, और जब होश आया नारद का मैं कहा बेगारा, बुलाओ नारद जी को जिसने शादी करवाई है। नारद जी छुपते फिर रहे हैं चारों सर, अब पिटाई। नारद जी ने भोले बाबा से कहा, बोले प्रभु असली रूप बताओ, नहीं हम पिट जाएंगे। वो भोले बाबा का रूप बड़ा सुंदर है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सुंदर रूप दिखाया, पार्वती जी की मैया प्रसन्न हुई। महाराज हिमाचल बोले, महाराज इतना भोजन बफर सिस्टम कौन भोजन करेगा? तो भूत प्रेतों से कहा, बोले चलो भैया, नाई आया बुलाने चलो पंगत के लिए। भूत प्रेतों ने कहा पंगत खाई नहीं थी जीवन में, और गए और बैठ गए। टाट पट्टी बिछी हुई थी, वो बैठे जाओ। नए नए युवक जो होते हैं, गांव में बारात आती थी तो परोसने के लिए जाते थे। सबसे पहले वाला पत्तल लिए, दोना लिए आ गए, और पत्तल वाला पहले भूत के पास पहुंचा, देखता ही रह गया खड़ा का खड़ा। दोना वाला बोला आगे बढ़ो, बोले कैसे बढ़े? क्या हुआ? बोले तू ही देख ले। बाने देखो बाकी 1000 हो,
बोले समझ में ये नहीं आ रही, पत्तल परसों तो परसों कितनी। दोना वाला बोला पूरी गड्डी रख, गड्डी पे गड्डी परोसी और दोना पत्तल परोसे गए। इतने में भूत प्रेतों ने सोचा यही भोजन है, पूरी सब्जी लेके आए, जब तक दोना पत्तल साफ। और जब पूरी सब्जी बूंदी इत्यादि पाई भूतों ने, कबू पाई नहीं थी, भूत कहने लगे लाओ। लाने वाले परेशान, भोजन इतना खाया सब मैदान हुआ, लाते लाते सारा नगर हैरान हुआ। भगवान कृपा के सागर हैं। भोले बाबा तो राजा हिमाचल के अभिमान को दूर कर रहे थे कि भोजन की बड़ी वाह है, कि भोजन इतना बनाया, अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। भूत प्रेत अब ज्यादा कथा तो बहुत बड़ी है, लेकिन अब हम चलते हैं। धीरे धीरे पार्वती जी मंडप के पास आ रही हैं और इधर भोले बाबा जैसे ही मंडप में प्रवेश किया तो दो लोगों की ज्यादा चलती है बारात शादी में। पैर रखा मंडप के नीचे, नाई बोला लाओ नेग। भोले बाबा ने कहा ये नेग क्या होता है? नारद जी बोले नेग पैसा देला हो तो देव क्या? भोले बाबा ने कहा हमारे पास तो कुछ नहीं। बोले जो कुछ हो इसको दे दो। काला नाग निकाल के और जब दिया नाई को, जबरदस्ती मना के लाए कि भैया अब नहीं देंगे, आजा। डरता ही रहा पूरी, जब तक पूरी भावर न पड़ गई। नारद जी बीच बीच में कहते क्यों नेग? बोले नहीं नहीं बिल्कुल फ्री में ही करेंगे। अब पार्वती जी आ रही हैं, दर्शन करें। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार गौरा प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। धीरे धीरे आ रही हैं और जब मंडप में प्रवेश हुआ, भगवान भोले बाबा के बारे में तो ये भी कहा है कि कामदेव भी लज्जित हो जाएगा। ऐसे भगवान भोले बाबा की सुंदर स्वरूप है। अब एक और बात होती है, जब संकल्प होता है कन्यादान तो उस समय पंडित जी दोनों तरफ के गोत्र पूछते हैं। शंकर जी का भी पूछा गोत्र बताइए, गोत्र बताया। आपका नाम? भोले बाबा। पिताजी का नाम बताइए। भोले बाबा चुप, क्या बताएं, पिताजी हुए तो बताएं। नारद जी ने कहा बताओ बताओ जल्दी। बोले किसी बताएं, है ही नहीं। अरे बोला घंटा 2 घंटा के लिए टेम्परेचर कोई पिता बना लो, उसमें क्या है, शादी हो जाए बाद में, छोड़ो। किसको बनाए? बोले एक काम करो ब्रह्मा जी को बना दो। हाँ बोले ब्रह्मा जी, तो बोलिए उनके और आपके दादाजी का नाम बताइए। अब जैसे तैसे भोले बाबा ने कहा पिता बनाया, आप दादा कहां से बना? पंडित जी बोला जल्दी जल्दी, मुहूर्त पूरा हो रहा है। भोले बाबा गुस्से में खड़े हो गए, विवाह करना है तो करो, हमारे ना कोई दादा है ना परदादा है, हम हैं सबके दादा शंकर दादा। करना है तो हमारा नाम ले और बोलो शंकर। अच्छा भैया, और सुंदर विवाह हुआ है। और विवाह के बारे में अब ज्यादा क्या बताएं। पानी ग्रहण होने लगा। पानी ग्रहण जब कीने महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। पानी ग्रहण जब कीने महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि वर उच्चारी, वेद मंत्र मुनि उच्चारी। जय 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 शंकर सुर करही, जय 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 शंकर सुर